जब एक लड़की देखती है कि उसका पिता जो था, जहाँ पशु ढोर बनते हैं वहाँ पर बाड़े में सोया हुआ है, उसकी जो माँ थी वो अपनी छोटी बहन के साथ सोई हुई है। उसने मौके की फ़ायदा उठाते हुए फ़ोन पर बात की अपने प्रेमी से और वो निकल पड़ती है रात के अंधेरे में अपने प्रेमी से मिलने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका पिता जो था वो उसकी ताक में था कि ये कब निकलती है, क्योंकि उसको पहले से शक था और कन्फर्म था कि हमारी बेटी जो है वो कहीं ना कहीं उस लड़के से मिलने के लिए अक्सर जाया करती है। ये सोचकर पिता तो जाग रहा था, लेकिन लड़की ने ये समझा कि मेरा पिता जान नहीं पाएगा और वो निकल जाती है। जैसे ही वो निकलती है उसके बाद अपने प्रेमी से जब वो मिलने के लिए पहुंचती है, उसकी चारपाई पर अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में जिस काम के लिए वो गई थी, जो उसको शरीर की भूख मिटानी थी, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत थी, वो सब करने लगती है। उसके बाद पिता मौके पर पहुंच जाता है और जैसे ही सामने पहुंचता है उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और कुल्हाड़ी को लेकर जब वो अपनी लड़की के ऊपर कई बार करता है, लगभग 13 बार करता है और फिर उस लड़की को वहीं पर लड़की जो थी दम तोड़ देती है। एक झूठी शान और एक जवान लड़की, एक प्यार और एक मर्डर, क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारा नया चैनल देख रहे हैं माई सफ़र तक, वीडियो में ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें और अपना और अपने शहर का नाम अवश्य लिख दिया करें, ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम सम्मानित कर सकें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद ज़िला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जसराना, और जसराना थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जाट गांव। यहाँ के रहने वाले इंद्रपाल, इनके परिवार की बात करें, इंद्रपाल की पत्नी संगीता और बड़ी बेटी सीमा होती है, जबकि छोटी बेटी नेहा होती है। नेहा कक्षा 12 की छात्रा होती है और जब 12वीं में वो पढ़ती है उसी समय इससे पहले उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जो पास के ही गांव का होता है। अब ये लड़का जो होता है ये बिनौलीपुरवा का रहने वाला होता है। यहाँ पर इसका प्रेम संबंध चल जाता है। आज से लगभग कई महीने पहले दोनों प्यार करने लगे थे। अब जब दोनों प्यार करते हैं उसके बाद दोनों में आज के समय का प्यार असली नहीं होता, सिर्फ शरीर की भूख को मिटाने के लिए होता है। और लड़की शायद ये समझ नहीं पाई, शायद लड़की को भी ज़रूरत रही होगी या उस लड़के को ज़रूरत रही होगी। अब ये तो बात लड़की समझती, क्योंकि अब तो कोई बात ही नहीं है, वो बताने के लिए इस दुनिया में नहीं है। इसी के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ा, और जब परवान चढ़ा उसके बाद आसपास में गांव के लोगों में ये चर्चा होने लगी। जब पड़ोसियों में बात ये फेमस होने लगी कि इंद्रपाल की बेटी ये कहीं ना कहीं उस लड़के से प्यार करती है और उसका उससे अफेयर चलता है। ये बात जब इंद्रपाल को कानों कान भनक लगती है, इंद्रपाल एक सामाजिक आदमी, उसको ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उसने घर में कई बार अपनी पत्नी संगीता, बड़ी बेटी सीमा, छोटी बेटी नेहा के सामने नेहा को समझाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि इश्क जब परवान चढ़ता है तो शायद ये प्यार करने वाले किसी को नहीं सुनते और ये अपने आगे शायद किसी को नहीं मानते। और यही यहाँ पर जो नेहा होती है उसने किया, और उसका प्रेमी जो था शायद यही सोच रहे थे। दोनों मिलने की कोशिश करते, अक्सर मिल लिया करते जब उनको ये ज़रूरत महसूस होती कि उनको मिलना है, और वो मिल लेते थे। अक्सर जब फ़ोन पर बात होती, और ऐसा ही होता है। मंगलवार का दिन जब ये दोनों आपस में बात करते हैं, शाम को खाना पीना होता है अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ। इंद्रपाल शाम को खाना पीना होता है, सभी लोग आराम से हंसी खुशी के साथ सोने चले जाते हैं। संगीता जो उसकी माँ थी नेहा की, वो और बड़ी बेटी सीमा, ये तीनों लड़कियां जो तीनों महिलाएं हो जाती हैं कुल मिलाकर,
जो दोनों बेटियां और उसकी माँ एक साथ सो जाते हैं घर में। और उसके बाद जो बाहर इन्होंने बाड़ा बना रखा था जहाँ पशु ढोर बांधते हैं, वहाँ पर इंद्रपाल वहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देर रात जब ये नेहा सोचती है कि अब तो पिता शायद सो गए होंगे, वो दबे पांव उठती है। उससे पहले अपने प्रेमी से वो बात करती है कि मिलने का दिल करता है, और दोनों मिलने की बात कन्फर्म करते हैं। उसके बाद ये जो नेहा थी, नेहा ताक करती है कि अपने पिता को कि सो गए हैं। अब नेहा दबे पांव निकलती है घर से, और निकलने के बाद वो एक बार कन्फर्म करती है कि उसका पिता सो गया है या जाग रहा है। लेकिन इंद्रपाल बड़ा शातिर और बड़ा दिमागदार इंसान, उसने किसी को कुछ नहीं, उसको महसूस नहीं होने दिया, और वो चुपचाप पड़ा रहता है। जब नेहा समझ लेती है कि पिता सो गए हैं, और वो दबे पांव एक बोतल में पानी लेती है और घर से निकल जाती है। जब निकलती है तो जब उस रास्ते की तरफ जाती है जहाँ पर सुबह लोग अक्सर जाया करते हैं गांव से बाहर, और उसी रास्ते से उसने प्लान ये बनाया कि अगर कोई देखेगा तो बोल देगी कि वो शौच क्रिया के लिए जा रही है, लेकिन और अगर कोई नहीं जानेगा तो अपने काम को अंजाम देकर वापस चली जाएगी। और ऐसा ही उसने किया। वो निकल जाती है, और निकलने के बाद जब उस रास्ते से जा रही थी और इसका पिता इंद्रपाल ताक में था, उसके बाद ये पीछे से निकलता है, और पहले इसने घर से कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी को लेकर वो चल देता है पीछे। इधर नेहा थी, नेहा को तड़प थी और ललक थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए। उसके अंदर जो तमन्ना थी वो मिलने के लिए वो बेचैन हो रही थी, और वो सीधा अपने प्रेमी के पास पहुंचती है। जब अपने प्रेमी से वो मिलती है तो टूट कर दोनों लिपट जाते हैं। उसके बाद ये उसी की चारपाई पर जहाँ पर उसका प्रेमी सोया हुआ था, उसने पहले से इस बात का इंतजाम कर रखा था, और वहीं पर नेहा अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाने लगती है। जब यह स्थिति, तब तक इधर से इंद्रपाल पहुंच जाता है, जो नेहा का पिता, उसको ये बात हजम नहीं होती, और उसने जैसे ही उसके पास पहुंचता है मौका स्थिति पर, तुरंत नेहा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और जैसे वो भागती है उसके पीछे से ही इंद्रपाल भागता है, और भागते ही उसने एक कुल्हाड़ी जैसी उसकी नेहा के ऊपर मारी तो नेहा धराशायी होकर गिर जाती है। गिरने के बाद उसने 6 बार किए उसके गर्दन को उसने काट दिया, और उसके बाद शरीर पर 7 बार किए। कई एक जगहों पर जो कि प्राइवेट अंग होते हैं उन पर उसने कुल्हाड़ी से 7 बार करने के बाद कहीं ना कहीं नेहा आज इस दुनिया से अलविदा हो जाती है। जब नेहा वहाँ पर ठंडी हो जाती है, उसके बाद कुल्हाड़ी को इंद्रपाल दूसरे के खेत में फेंक देता है और आकर अपने घर आराम से सो जाता है। सुबह 4 बजे जब उसकी पत्नी संगीता उठती है तो देखती है कि नेहा चारपाई पर नहीं है, तो वो पूछने लगती है अपने पति इंद्रपाल से कि नेहा नहीं दिख रही, कहाँ गई है, क्या बात। तो इंद्रपाल झूठा दिखावा करता है और वहाँ से निकलता है, इधर उधर देखता है, पूछताछ करता है, कई सारे लोग से पूछता है, लेकिन तभी तक रात्रि 4 बजे का टाइम था। जब संगीता ने अपने पति से पूछा तब तक 5 बज जाते हैं। जो कुछ गांव की पड़ोस की महिलाएं थीं वो शौच के लिए उधर ही रास्ते से जाती हैं, तो उधर जब जा रही थीं तो उन लोगों ने देखा, उन महिलाओं ने देखा कि रास्ते में एक लड़की पड़ी है, एक महिला जो कि लहूलुहान अवस्था में पड़ी है। इतना देखते ही गांव के सभी लोग उधर चलने लगते हैं। तभी फ़ोन किया जाता है, जसराना थाने की पुलिस वहाँ पहुँचती है, और पुलिस पहले उस सब को अपने अंडर लेती है, और लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद ये सब होने के अब इंद्रपाल जो था, इंद्रपाल के चेहरे पर न कोई शिकस्त थी, न कोई परेशानी थी कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं ये भांप लिया कि कहीं ना कहीं इसके पिता का इसमें हाथ है, इसमें रोल है। जब पुलिस इंद्रपाल से पूछती है तो इंद्रपाल इधर उधर का अज्ञात नाम लिखवाता है, अज्ञात जो उसका मर्डर हुआ ये सब लिखवाता है, और FIR दर्ज हो जाती है। जब FIR दर्ज हो जाती है
अज्ञात। उसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं उसके पिता पर यकीन था और शक था। पुलिस जब उसको ढंग से पूछताछ करती है तो इंद्रपाल टूट जाता है और इंद्रपाल अपने बेटी के कारनामों को लेकर पुलिस के सामने सारा गुनाह कबूल कर लेता है और बताता है कि इस वजह से हमने अपनी बेटी को इस दुनिया से अलग किया, क्योंकि लोग हमें ट्रोल कर रहे थे, लोग हमें कई बार कह रहे थे और इस समाज की छोटी शान को देखते हुए पिता ने अपनी बेटी, जवान बेटी थी, उसको मार ही डाला। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और अपना शहर और अपना नाम जरूर लिख दिया करें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।